कांप उठेगी रावलपिंडी और धुआं धुआं होगा इस्लामाबाद। दिल्ली से सिर्फ एक साइलेंट बटन दबते ही नक्शे से मिट जाएंगे दुश्मन के ठिकाने। रडार देखते रह जाएंगे और पलक झपकते ही होगा काम तमाम। 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के सीने में उतर जाएगा भारत का नया अदृश्य काल। अब 3 मोर्चों पर एक साथ मचेगा हाहाकार। चीन पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की सरहद पर भी तैनात होगा भारत का ये अजेय ब्रह्मास्त्र। आज की तारीख में जब आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, तब सरहद पार एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की रफ्तार को रोकना है। लेकिन दुश्मन ये भूल गया है कि 2025 का भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव मोड में आ चुका है। खबर बहुत बड़ी है और सीधी आपके और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो रावलपिंडी के जनरलों से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्टों तक की धड़कनें रोकने के लिए काफी है। भारत ने चुपचाप अपनी प्रयोगशालाओं में एक ऐसी मौत की मशीन को अपग्रेड कर दिया है जिसकी काट आज तक दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं ढूंढ पाया है। ये मशीन, ये हथियार अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रही, बल्कि ये एक 140 करोड़ भारतीयों का वो गुस्सा है जो बारूद बनकर बरसने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं उस तकनीक की जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन अब जो वर्जन आ रहा है वो उससे 10 गुना ज्यादा घातक, ज्यादा तेज और ज्यादा विनाशकारी है। सोचिए क्या होगा जब दिल्ली में बैठा एक कमांडर सिर्फ एक लाल बटन दबाएगा और 800 किलोमीटर दूर दुश्मन का पूरा मिलिट्री बेस राख के ढेर में बदल जाएगा। आखिर क्या है इस नए सिस्टम में जो इसे चीन और पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना बना रहा है? क्यों अमेरिका और रूस भी भारत की इस कामयाबी को देखकर दंग हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश की सीमा पर अचानक इस हथियार की तैनाती की बात क्यों हो रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समंदर के नीचे से लेकर आसमान की ऊंचाई तक अब कोई नहीं बचेगा। 2028 तक भारतीय सेना के हाथ में होगी वो चाबी जिससे खुलेगा तबाही का सबसे बड़ा मंजर। दुनिया की महाशक्तियां भी अब मांगेंगी भारत से रहम की भीख। सुपरसोनिक रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लॉन्च हो रहा है ब्रह्मोस का नया अवतार। बात को अब और ज्यादा घुमाते नहीं हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं क्योंकि वक्त कम है और खतरा बड़ा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर भारत अब कौन सा नया धमाका करने जा रहा है, तो सुनिए। भारत ने आधिकारिक तौर पर ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर मुहर लगा दी है। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जिसने दुनिया में अपनी सटीकता का लोहा मनवाया है अब अपने सबसे विकराल रूप में सामने आ रही है। लेकिन इस खबर का असली रोमांच इसके तकनीकी अपग्रेड में नहीं बल्कि इसकी टाइमिंग और टारगेट में छिपा है। आप खुद सोचिए, एक तरफ चीन लद्दाख में अपनी चालें चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और अब तीसरा मोर्चा जिसे हम कल तक दोस्त समझते थे बांग्लादेश, वहां भी भारत विरोधी सुर तेज हो गए हैं। भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है और ऐसे में हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो बिना बॉर्डर पार किए घर बैठे दुश्मन की नसें काट सके। ब्रह्मोस ER ठीक वही हथियार है। अब तक हमारे पास जो मिसाइलें थीं उनकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब रेंज सीधी 800 किलोमीटर होने जा रही है। 800 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि दुश्मन को अपनी सरहद पर टैंक और तोपें सजाने का मौका भी नहीं मिलेगा, उससे पहले ही उसका खेल खत्म हो चुका होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस ड्रैगन की जिसे लगता है कि हिमालय की चोटियों पर कब्जा करके वो भारत को डरा देगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA पिछले कई सालों से LAC पर अपने बंकर और मिसाइल डिपो बना रही है। उनकी रणनीति साफ है, भारत को घेरना। लेकिन भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने उनकी इस रणनीति की धज्जियां उड़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब तक चीन सोचता था कि उसके अहम मिलिट्री बेस जो तिब्बत के पठार में काफी अंदर बने हुए हैं वो भारतीय मिसाइलों की पहुंच से दूर हैं। वो सोचता था कि भारत को हमला करने के लिए फाइटर जेट्स भेजने पड़ेंगे जिन्हें उनके S-400 सिस्टम मार गिराएंगे। लेकिन ब्रह्मोस ER ने इस पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। 800 किलोमीटर की रेंज का सीधा मतलब है कि अब तिब्बत और शिनजियांग प्रांत के अंदरूनी इलाकों में छिपे चीनी रडार स्टेशन, एयरबेस और सप्लाई लाइंस भी भारत की जद में हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस कोई साधारण बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो ऊपर जाए और रडार पर दिख जाए। ये एक क्रूज मिसाइल है जो जमीन से सटकर पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई सुपरसोनिक स्पीड से अपने शिकार पर झपटती है।
चीन के पास आज भी ऐसी कोई विश्वसनीय तकनीक नहीं है जो अंतिम समय में ब्रह्मोस के वार को रोक सके। पाकिस्तान का खौफ, ऑपरेशन सिंदूर। अब जरा नजर घुमाइए पश्चिम की तरफ, उस पड़ोसी पर जो अपनी बदहाली के बावजूद भारत के खिलाफ साजिशें रचना नहीं छोड़ता। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की यादें आज भी सोने नहीं देती होंगी। आपको याद दिला दें, जब भारत की एक अनजान मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए उसके इलाके में एंट्री मारी थी, तब पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स और रडार सिस्टम तमाशबीन बने रह गए थे। वो मंजर देखकर पाकिस्तानी जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस वक्त वो मिसाइल बिना वॉरहेड विस्फोटक के थी, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि पाकिस्तान का आसमान भारत के रहमो करम पर है। अब जरा कल्पना कीजिए, वही ब्रह्मोस अब 800 किलोमीटर की रेंज के साथ आ रही है। दिल्ली से इस्लामाबाद की हवाई दूरी लगभग 740 से 800 किलोमीटर के बीच है। लाहौर तो महज 500 किलोमीटर दूर है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अब भारतीय सेना को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बॉर्डर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली के आसपास किसी सुरक्षित ठिकाने से एक बटन दबेगा, उधर रावलपिंडी में GHQ के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक परमानेंट वार्निंग है। बांग्लादेश, नया उभरता खतरा और भारत की तैयारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ समय से हमारे पूर्वी मोर्चे पर यानी बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, उसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहां जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं और भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, वो एक खतरे की घंटी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक ट्रिपल एक्सिस बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक को बचाने के लिए बहुत भारी ताकत की जरूरत होगी। ऐसे में ब्रह्मोस ER एक गेम चेंजर साबित होगी। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां कम दूरी की लड़ाई ज्यादा होती है, लेकिन अगर दुश्मन के ठिकानों को गहराई में जाकर तबाह करना हो तो ब्रह्मोस का कोई सानी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में तैनात भारतीय युद्धपोतों पर लगी ब्रह्मोस ER मिसाइलें पूरे रीजन को कवर कर सकती हैं। ये एक तरह का सी डिनायल है, यानी समंदर हमारा है और अगर किसी ने यहाँ आंख उठाने की कोशिश की तो उसे पाताल में भेजने में हमें देर नहीं लगेगी। तकनीकी बाहुबली आखिर क्यों है ये अजेय? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की बाकी मिसाइलों से अलग बनाता है? क्यों इसे रोकना नामुमकिन माना जाता है? तो सुनिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा यानी 2.8 मैक है। जब यह मिसाइल चलती है तो दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन ब्रह्मोस ER एक्सटेंडेड रेंज में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है इसका इंजन और फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम। वैज्ञानिकों ने इसके रैमजेट इंजन को इस तरह ट्यून किया है कि ये ज्यादा दूरी तक मार कर सके। इसके अलावा इसमें वे पॉइंट नेविगेशन की सुविधा है। आसान भाषा में समझें तो ये मिसाइल सीधी लकीर में नहीं चलती। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। ये पहाड़ों के पीछे छिपकर उड़ सकती है और आखिरी वक्त पर एकदम ऊपर उठकर पॉप अप मैन्यूवर सीधा टारगेट के ऊपर गिरती है। इस तकनीक के आगे दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो या रूस का S-400, सब बौने साबित हो जाते हैं। 028 का रोड मैप। सेना के हाथ में कब आएगी ये ताकत? खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने इस प्रोजेक्ट पर पूरी ताकत झोंक दी है। प्लान ये है कि साल 2028 तक ब्रह्मोस ER को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, यानी अगले 3 सालों के अंदर भारत की सरहदों पर यह कवच तैनात हो जाएगा। अभी इसके कई दौर के परीक्षण चल रहे हैं और नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। हर टेस्ट में यह मिसाइल अपने टारगेट को बिल्कुल वैसे ही हिट कर रही है जैसे सुई में धागा डाला जाता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी। 2025 का साल इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसी साल इसके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को लॉक किया जा रहा है। DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर दिन रात एक किए हुए हैं। मकसद साफ है, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना है। 2028 में जब ये मिसाइल भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के बेड़े में शामिल होगी तो एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक मील का पत्थर है। वायु सेना का हवाई किला, सुखोई और ब्रह्मोस की जोड़ी। जमीन से मार करने वाली मिसाइल तो खतरनाक है ही, लेकिन जब यही मिसाइल आसमान से बरसेगी तो तबाही का मंजर कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस ER का एक हल्का वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसका वजन करीब 2.5 टन होगा। इसे हमारे सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30M के आई पर तैनात किया जाएगा। अब जरा इस कॉम्बिनेशन की ताकत को समझिए। सुखोई 30 की अपनी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। उसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। अब अगर उस पर 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस लदी हो तो भारत की पहुंच कहां तक होगी? इसका मतलब है कि हम हिंद महासागर में कहीं से भी उड़ान भरकर मलक्का स्ट्रेट तक या फिर पाकिस्तान के पार जाकर अफगानिस्तान सीमा तक कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये वायुसेना को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, यानी दुश्मन के घर में घुसे बिना उसके बेडरूम तक मार करने की क्षमता। वायुसेना पहले ही बालाकोट में अपना दम दिखा चुकी है और अब ब्रह्मोस ER के साथ वो और भी ज्यादा लीथल हो जाएगी। समंदर की लहरों पर राज करने के लिए भी ब्रह्मोस ER एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। चीन अपनी नेवी को तेजी से बढ़ा रहा है और हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर जब 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस तैनात होगी तो चीनी जहाजों को भारतीय तटों के पास फटकने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये मिसाइल नौसेना को एंटीशिप भूमिका में अजेय बना देगी। सोचिए, एक जहाज जो समंदर के बीचों बीच खड़ा है वो 800 किलोमीटर दूर किसी दूसरे दुश्मन जहाज को निशाना बना सकता है। ये क्षमता अभी दुनिया की बहुत कम नेवी के पास है। इससे भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा को पंख लगेंगे। हम सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा की गारंटी देंगे। कोई भी दुश्मन जहाज अगर मलक्का स्ट्रेट से घुसने की कोशिश करेगा तो वो अंडमान में बैठी हमारी ब्रह्मोस की रेंज में होगा। ये पूरी कामयाबी सिर्फ एक हथियार की नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत है। एक वक्त था जब हम सुई से लेकर जहाज तक हर चीज के लिए विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत खुद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें बना रहा है। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल तो है ही, लेकिन इसमें अब भारतीय कंटेंट यानी इंडिजीन्स कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइल के कई अहम पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और अब तो सीकर भी भारत में ही बन रहे हैं। इससे न सिर्फ हमारा पैसा बच रहा है, बल्कि युद्ध के समय किसी दूसरे देश पर हमारी निर्भरता भी खत्म हो रही है। कल को अगर रूस किसी दबाव में आ जाए या सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत अपनी मिसाइलें बनाना नहीं रोकेगा। ये वो आत्मविश्वास है जो 2025 के नए भारत की पहचान है। हम अब बायर नहीं बल्कि मेकर हैं और दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा नीति तय कर रहा है। जाहिर है, भारत की इस तैयारी से बीजिंग में खलबली मचना तय है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन अब इस प्रोजेक्ट की जानकारी जुटाने के लिए अपनी जासूसी गतिविधियां तेज कर सकता है। वो अपने युआन वांग जैसे जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजकर हमारे मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। वो साइबर हमलों के जरिए हमारे वैज्ञानिकों का डेटा चुराने की फिराक में रहेगा। लेकिन भारत भी अब कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हमारे सुरक्षा तंत्र ने इन जासूसों के लिए भी जाल बिछा रखा है। मिसाइल टेस्ट के दौरान जिस तरह से नोटम नोटिस टू एयरमैन जारी किए जाते हैं और जिस तरह से एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, उससे चीन के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उल्टे उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि तीर सही निशाने पर लगा है। चीन जानता है कि परमाणु बम तो सिर्फ डराने के लिए होते हैं, असली लड़ाई तो इन्हीं क्रूज मिसाइलों से लड़ी जाती है। और इस मामले में भारत अब उससे कोसों आगे निकल चुका है। फौजी भाषा में एक शब्द होता है, फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब है ऐसी चीज जो आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा दे। ब्रह्मोस ER भारतीय सेना के लिए यही काम करेगी। अब तक हमारी आर्टिलरी, तोपखाना और रॉकेट फोर्स की रेंज सीमित थी। पिनाका और स्मर्च जैसे रॉकेट सिस्टम 90 से 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद और 300 किलोमीटर से पहले एक गैप था। ब्रह्मोस ER उस गैप को भरकर सीधा 800 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इससे हमारे कमांडरों के पास युद्ध के मैदान में विकल्पों की कमी नहीं होगी। वो दुश्मन के फ्रंटलाइन सैनिकों को तोपों से उड़ा सकते हैं और साथ ही साथ पीछे बैठे उनके कमांड सेंटर्स को ब्रह्मोस से तबाह कर सकते हैं। ये टू फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। हम एक ही समय पर पाकिस्तान की सीमा पर डिफेंड कर सकते हैं और चीन की सीमा पर अटैक कर सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जब किसी देश के पास इतनी बड़ी सैन्य ताकत होती है तो दुनिया का उसके प्रति नजरिया बदल जाता है।
आज अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश भारत के साथ रक्षा समझौते करने के लिए लाइन में खड़े हैं। इसकी वजह सिर्फ हमारा बड़ा बाजार नहीं, बल्कि हमारी बढ़ती हुई सैन्य क्षमता है। वो जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर चीन की दादागिरी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ब्रह्मोस की सफलता ने फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को भी हौसला दिया है। फिलीपींस तो पहले ही भारत से ब्रह्मोस खरीद चुका है। अब ब्रह्मोस ER के आने से भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। सोचिए, अगर भारत अपने मित्र देशों को ये मिसाइलें देने लगे तो चीन की क्या हालत होगी। ये भारत की मिसाइल डिप्लोमेसी है जो बिना एक शब्द बोले बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ 800 किलोमीटर पर खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। रक्षा गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि वैज्ञानिक इससे भी आगे की सोच रहे हैं। 800 किलोमीटर तो बस एक पड़ाव है, मंजिल शायद 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरह से तकनीक बदल रही है वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर कहीं भी गिर सकती हैं। ब्रह्मोस 2 पर भी काम चल रहा है, जो हाइपरसोनिक होगी, यानी आवाज से 7 से 8 गुना तेज। जब वो आएगी तब क्या होगा? तब तो रडार को ये पता भी नहीं चलेगा कि कुछ गुजरा है और तबाही मच चुकी होगी। भारत अपनी तरकश में हर वो तीर जमा कर रहा है जो आने वाले महायुद्ध में उसे विजेता बनाएगा। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से भी लड़ा जाता है। और ब्रह्मोस ER जैसी खबरें दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी हैं। जब पाकिस्तानी सेना का जवान ये सुनेगा कि भारत के पास ऐसी मिसाइल है जिससे वो नहीं बच सकता, तो उसका मनोबल अपने आप टूट जाएगा। जब चीनी पायलट को पता होगा कि भारतीय सीमा के पास उड़ना मौत को दावत देना है, तो उसके हाथ कांपेंगे। इसे कहते हैं साइंटिफिक डेटरेंस, यानी बिना लड़े ही दुश्मन को हरा देना। भारत यही कर रहा है। हम जंग नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि शांति की भीख नहीं मांगी जाती, शांति ताकत से हासिल की जाती है। और आज भारत के पास वो ताकत है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही धरती का भोग करते हैं। आज का भारत वीर है, सक्षम है और अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि 2028 तक भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा भले ही वही रहे, लेकिन शक्ति का केंद्र पूरी तरह बदल चुका होगा। दिल्ली से दबा वो एक बटन सिर्फ एक मशीन को एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि वो भारत की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करेगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मोर्चों पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उनका जवाब कागज के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि ब्रह्मोस की गर्जना से दिया जाएगा। लाहौर हो या इस्लामाबाद, ल्हासा हो या चेंगदू, कोई भी अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और दूर से ही दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने का दम भी रखता है। वीडियो के अंत में बस एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह से भारत अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रहा है, क्या आपको लगता है कि अब हमें POK वापस लेने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये मिसाइलें ही POK की वापसी का रास्ता साफ करेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप भी भारतीय सेना की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज सीमा पार बैठे दुश्मनों तक भी पहुंच जाए। लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे भारत के एक और ऐसे गुप्त हथियार का जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नीचे तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहा है। एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन जो चीन की पनडुब्बियों का काल बनेगा। उस खौफनाक सच को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।